ओम शांति। शिव बाबा ने कहा, परिवर्तन होगा, परिवर्तन की शुरुआत हो गई है। और बाबा ने समस्त ब्राह्मण परिवार को ये संदेश दिया है कि इस परिवर्तन को स्वीकार करें। बाप आया है सबको दुखों से छुड़ाने के लिए। और बाप जब परम धाम से चले ना, तो ये संकल्प लेके आए थे कि सभी को दुखों से छुड़ाकर ही लेके आएंगे। तो ये संकल्प आप बच्चों का भी है। बाबा बाबा कहने से कुछ नहीं होता, बाप को मानने से भी कुछ नहीं होता, बाप की मानने से ही प्राप्ति होती है। तो सभी तैयार हैं? तैयार हैं? पक्का? क्या संकल्प लेंगे? पूरे विश्व को बाप की पहचान से अवगत कराएंगे। पहले खुद को पहले, क्योंकि बच्चों को यही नहीं मालूम कि बाप सृष्टि का रचयिता है और पल पल सृष्टि में परिवर्तन होता है ना। चारों युगों का परिवर्तन होता है इस संगम युग में। चारों युगों का निर्माण भी इस संगम युग में होता है। चारों युगों के नियम का रूप भी इस संगम युग में ही बनते हैं। और हर एक आत्मा को उसके पुरुषार्थ अनुसार चारों युगों में पाठ भी इस संगम युग पर मिलता है। इसलिए संगम युग को हीरे तुल्य युग कहा गया है, क्योंकि यही संगम युग है जिसमें आप जितना प्राप्ति करना चाहते हैं कर सकते हैं, जितना झोली भरना चाहते हैं भर सकते हैं। यही संगम युग है जो हर एक मनुष्य को देवता बना सकता है। तो क्या ब्राह्मण परिवार में नियम नहीं बदलेगा? बदलेगा ना। जब चारों युगों का निर्माण होगा तो परिवर्तन भी होगा, नियम भी बदलेंगे। तो परिवर्तन को जिसने स्वीकार कर लिया उसने पूरे कल्प का ज्ञान जान लिया। जिसने परिवर्तन को स्वीकार कर लिया वही बाप का सिकीलता बच्चा है। जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो बाप क्या कहेंगे? मूढ़मती बच्चे ही परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते। कहते हैं बच्चों की भाषा, बाप हमें तो ज़रूर बताएगा कि मैं कहाँ आता हूँ, क्योंकि हमारा योग बड़ा पावरफुल है। अच्छा, अगर बाप ऐसे सबको बता दे तो इस पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता ना। और बाप सृष्टि का संतुलन बनाने आए हैं, बिगाड़ने नहीं आए। जो कहते हैं कि हमारा योग पावरफुल है और अगर बाबा कहीं भी गया भी है तो मुझे ज़रूर बताएगा। बाबा उनको ये कहना चाहते हैं, भल आपका योग पावरफुल है, पर बाप कभी, चाहे कोई कितना भी प्रिय बच्चा हो, उसको चाबी नहीं देगा। आज तक ब्रह्मा बाप को संपूर्ण रूप से चाबी नहीं दिया, जो सृष्टि के आदि पिता हैं। तो क्या बच्चों को देगा? बाप को बच्चों का प्यार स्वीकार है, उनका जो अति स्नेह है वो भी स्वीकार है, हर एक बच्चे के दिल भी स्वीकार है। पर बाप को संपूर्ण रीति से इस सृष्टि के मनुष्य जान पाए, ये कभी स्वीकार नहीं होगा। इसलिए उन बच्चों तक भी ये बात पहुँचे कि आपका प्यार स्वीकार है, पर सृष्टि का ज्ञाता नहीं बन सकता, तीनों लोकों का ज्ञाता आपको नहीं बना सकता। भविष्य क्या होने वाला है ये भी पास्ट का फिर भी बता सकते हैं, पर संपूर्ण तरीके से भविष्य की ओरिजिन बाप कभी किसी बच्चे को नहीं दे सकता। इसलिए बाप बाप है और बच्चे बच्चे हैं। बच्चा कभी अपने पिता का पिता नहीं बन पाएगा। बच्चा अपने पिता का बच्चा ही रहेगा और उसी में ही बच्चों का कल्याण है, उसी में ही बच्चों की भलाई है। इसलिए बाप भोला तो है, पर इतना भी नहीं कि बच्चों को ये वरदान दे दे। ठीक है, तो परिवर्तन होगा, परिवर्तन की शुरुआत हो गई है और समस्त ब्राह्मण परिवार कहो या विश्व कहो, इस परिवर्तन को स्वीकारें।
जब सृष्टि की स्थापना हुई तो किसी को ये नहीं पता था कि विनाश भी होगा। किसी को नहीं पता था, पर किसको मालूम था? बाप को ना। पालनहार आया, पालना हुई, तब भी किसी को मालूम नहीं था कि इस सृष्टि का विनाश भी निश्चित है। नहीं ना, क्योंकि समय नहीं था, पर ये सत्य बाप को मालूम था। पर अब जब सृष्टि का विनाश निश्चित है, ये बात सबको मालूम होगी। सबको मालूम होगी, क्योंकि अब घर चलने का समय है। ना स्थापना में मालूम पड़ा, ना पालना में। अब सबको मालूम है कि विनाश होने वाला है। क्यों? क्योंकि समय ही ऐसा है। तो स्वीकार है? सबको स्वीकार है? पक्का? बाप अपने अति प्रिय बच्चों को, अपने सभी बच्चों को देखेगा, और ऐसे बच्चों को जो वफादार, आज्ञाकारी, फरमान बरदार रहे हैं, उनको बाप अपनी छत्र छाया में ज़रूर रखेगा। अगर इनमें से कोई कमी बाकी है तो वो कमी कमज़ोरी निकाल देवे, क्योंकि अंतिम समय में इस हाथ के नीचे सबको आना ही पड़ेगा। जब सृष्टि में प्रलय आती है, भक्ति मार्ग में दिखाया है कि गोवर्धन पर्वत के नीचे जो आया वो सेफ गया। तो ये बाप का हाथ ही वो पर्वत है जिसके नीचे जो आएगा वो सेफ हो जाएगा। पर इसके नीचे आने के लिए ऐसा आज्ञाकारी पुत्र बनना है, ठीक है? हर एक बच्चा अपनी गति को तीव्र कर दे, नहीं तो प्रकृति अपनी गति को तीव्र कर रही है। बाप ने सब देखा। बच्चों को पूरे 5000 वर्ष का चक्र बाप ने देखा। हर एक आत्मा को शरीर छोड़ते हुए, लेते हुए देखा। बाप को हर एक बच्चे की पहचान हुई और हर बच्चे के पास भी जा रहे हैं। पर जब बच्चों की बारी आई बाप को पहचानने के लिए, तो बच्चों ने क्या कहा? हम नहीं मानते। क्या कहा? बाप ने क्या वायदा किया? आप ही मानेंगे, आज नहीं तो कल मानेंगे। ये बाप का वायदा है। और वैसे भी ये भी वायदा है, मानो या नहीं मानो, सच्चाई तो बदल नहीं सकते। अच्छा बच्चों, हर एक बच्चे को, ऐसे प्यार में डूबने वाले बच्चों को, दिलाराम के दिल पर राज करने वाले बच्चों को, ब्रह्मा बाप समान बनने वाले बच्चों को, बाप दादा का अति मीठा याद प्यार, और ऐसे संगम युग के महत्व को जानने वाले नॉलेजफुल बच्चों को बाप दादा का अति मीठा याद प्यार। फिर मिलेंगे।